नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1948 के भारत की। वो समय जब देश नया नया आजाद हुआ था। जी हाँ, आजादी तो मिली, लेकिन अपने साथ बंटवारे का एक बहुत बड़ा दर्द भी लाई थी। बिल्कुल, हर तरफ जैसे एक अनिश्चितता थी, कहीं कहीं हिंसा भी थी, डर का माहौल था। सही कहा। और इसी मुश्किल वक्त में महात्मा गांधी, जिन्हें हम सब बापू कहते हैं, वो अपना शांति और अहिंसा का संदेश फैला रहे थे। हाँ, लेकिन क्या उस समय सभी लोग उनकी बातों से सहमत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि उस दौर में हर कोई बापू के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता था। अच्छा, किस तरह की असहमति थी? कुछ लोगों का, मतलब एक वर्ग का, ये मानना था कि गांधी जी मुसलमानों का कुछ ज्यादा ही पक्ष ले रहे हैं। ओ, मतलब विभाजन के संदर्भ में। हाँ, विभाजन और उसके बाद की जो परिस्थितियां थीं, उन्हें लगता था कि गांधी जी पाकिस्तान को, जो नया नया बना था, उसको आर्थिक मदद देने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ, वो 55 करोड़ रुपए वाली बात काफी चर्चा में थी। बिल्कुल, उसी मुद्दे पर उनका जो अनशन था, उसने इस सोच को और हवा दे दी थी। लोगों को लगा कि वो भारत के हितों के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं था, बल्कि कुछ लोगों के मन में काफी गुस्सा था। हाँ, गुस्सा और गहरी नाराजगी। और इन्हीं विचारों वाले एक व्यक्ति थे नाथूराम गोडसे। उनके मन में गांधी जी के लिए सिर्फ असहमति नहीं थी, बल्कि एक तरह की, कह सकते हैं, तीव्र नफरत पनप चुकी थी। सोचिए, वो समय कैसा रहा होगा। देश बन रहा है और अंदर ही अंदर ऐसी दरारें। बिल्कुल, एक तरफ भविष्य बनाने की चुनौती, दूसरी तरफ ये कड़वाहट। तो चलिए अब उस दिन की बात करते हैं जो इतिहास में दर्ज हो गया। 30 जनवरी 1948। हाँ, वो मनहूस दिन। शाम का वक्त था, नई दिल्ली का बिरला भवन। गांधी जी रोज की तरह अपनी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। वो धीरे धीरे चल रहे थे अपने सहयोगियों के साथ। जी, तभी भीड़ में से नाथूराम गोडसे एकदम से आगे आया। पहले उसने हाथ जोड़े, जैसे प्रणाम कर रहा हो। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस बारे में। एकदम अप्रत्याशित था ये। बिल्कुल, कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने पिस्तौल निकाली और ठाएं 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 3 गोलियां चला दी। सीधे बापू के सीने और पेट में लगी वो गोलियां। जी, और कहते हैं कि गिरते वक्त उनके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, हे राम। उनके आखिरी शब्द। हाँ, उनके आखिरी शब्द। पूरा देश सकते में आ गया, स्तब्ध। जाहिर है, गोडसे को तो वहीं पकड़ लिया गया था ना। हाँ, उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। फिर मुकदमा चला और बाद में उसे फांसी की सजा हुई। लेकिन इस एक घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये शायद उससे कहीं ज्यादा थी। बिल्कुल सही कहा। ये घटना दिखाती है कि नफरत और जो कट्टर सोच होती है ना, वो इंसान को किस हद तक अंधा बना सकती है। हाँ, विचारों का अंतर होना एक बात है, पर वो हिंसा में बदल जाए, वही ये दिखाता है कि जब असहिष्णुता बढ़ जाती है तो उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। और दूसरी तरफ बापू का जीवन, उनकी सीख तो यही थी कि असली ताकत हथियारों में नहीं होती, बल्कि प्रेम और अहिंसा में होती है। जी हाँ, सत्य और प्रेम। उनकी मृत्यु ने शायद उनके संदेश को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। तो इस पूरी घटना से मतलब क्या सबक मिलता है हमें? सबक यही है कि देखिए, नफरत और बंटवारे की सोच कितनी विनाशकारी हो सकती है और संवाद कितना जरूरी है। सही। तो जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, सोचने के लिए एक बात। आज के समय में जब हम देखते हैं कि विचारों में कितना टकराव होता है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये नफरत और विभाजन वाली सोच हमारे समाज पर हावी ना हो? ये बहुत जरूरी सवाल है। कैसे सुनिश्चित करें कि इतिहास की ऐसी दुखद घटनाएं फिर से ना दोहराई जाएं? इस पर विचार करना होगा।